श्री कृष्ण अवतार से पूर्व देवताओं से भगवान ने उन्हें पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के लिए कहा। तब वे बोले, भगवान, हम देवता होकर पृथ्वी पर जन्म ले, यह हमारे लिए बड़ी निंदा की बात है, परंतु आपकी आज्ञा है इसलिए हमें वहाँ जन्म लेना ही पड़ेगा। फिर भी इतनी प्रार्थना है कि हमें ऐसे रूप में वहाँ उत्पन्न ना करें जिससे आपके अंग स्पर्श से वंचित रहना पड़ता हो। ऐसा मनुष्य बनकर हम में से कोई भी शरीर धारण नहीं करेगा। हमें सदा अपने अंगों के स्पर्श का अवसर दे, तभी हम अवतार ग्रहण करेंगे। रुद्र आदि देवताओं का यह वचन सुनकर स्वयं भगवान ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हें अंग स्पर्श का अवसर दूंगा, तुम्हारे वचनों को अवश्य पूरा करूंगा। भगवान का यह आश्वासन पाकर वे सब देवता बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हम कृतार्थ हो गए। भगवान का परमानंदमय अंश ही नंदराय जी के रूप में प्रकट हुआ। नंद रानी यशोदा के रूप में साक्षात मुक्ति देवी अवतीर्ण हुई। ब्रह्म विद्यामयी वैष्णवी माया ही देवकी के रूप में प्रकट हुई। वेद ही वसुदेव हैं, जो सदा मुझ नारायण के स्वरूप का स्तवन करते हैं। वेदों का तात्पर्य भूत ब्रह्म ही बलराम और भगवान श्री कृष्ण के रूप में महातल पर अवतीर्ण हुआ। वह मूर्तिमान वेदार्थ ही वृंदावन में गोप गोपियों के साथ क्रीड़ा करता है। ऋचाएं उन श्री कृष्ण की गाय और गोपियां हैं, और ब्रह्मा लकुटी रूप धारण किए हुए और रुद्र वंश अर्थात वंशी बने हैं। देवराज इंद्र शिंगी यानी कि वाद्य बने हैं। गोकुल नामक वन के रूप में साक्षात वैकुंठ है, वहाँ द्रुमों के रूप में तपस्वी महात्मा है। लोभ क्रोध आदि ने दैत्यों का रूप धारण किया है, जो केवल भगवान का नाम लेने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। श्री शेषनाग श्री बलराम बने और सनातन ब्रह्म ही श्री कृष्ण बने हैं। 16,108 रुक्मणी आदि भगवान की रानियां वेद की ऋचाएं तथा उपनिषद हैं। उनके सिवा जो वेदों की ब्रह्म रूपा ऋचाएं हैं, वे गोपियों के रूप में अवतीर्ण हुई है। रोहिणी माता के रूप में दया का अवतार हुआ है। पृथ्वी माता ही सत्यभामा बनी है। महाव्याधि ही अघासुर है और साक्षात कली राजा कंस बना है। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा शम है। अक्रूर जी सत्य हैं और उद्धव दम है। दूध दही के भंडार में जो भगवान के ने मटके फोड़े और उनसे जो दूध दही का प्रवाह हुआ, उसके रूप में उन्होंने साक्षात क्षीर सागर को ही प्रकट किया है, और उस महासागर में वे बालक बने पूर्ववत क्रीड़ा कर रहे। शत्रुओं के संहार और साधुजनों की रक्षा में वे सम्यक रूप से स्थित हैं। समस्त प्राणियों पर अहेतु की कृपा करने के लिए तथा अपने आत्मज रूप धर्म की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, ये जानना चाहिए। भगवान शिव ने श्री हरि को अर्पित करने के लिए जिस चक्र को प्रकट किया था, भगवान के हाथ में सुशोभित वह चक्र ब्रह्म स्वरूप ही है। धर्म ने चवर का रूप ग्रहण किया है। वायुदेव ही वैजंती माला के रूप में प्रकट हुए हैं। कश्यप मुनि नंद जी के घर में उखल बने हैं और माता अदिति रज्जु के रूप में अवतरित हुई हैं। शंख चक्र आदि उनके आयुध हैं। भगवान के हाथ की गदा सारे शत्रुओं का नाश करने वाली साक्षात कालिका है, और गरुण ने भांडीर वट का रूप ग्रहण किया है, और नारद मुनि सुदामा नाम से सखा बने हैं। भक्ति ने वृंदा का रूप धारण किया है। सब जीवों को प्रकाश देने वाली जो बुद्धि है, वही भगवान की क्रिया शक्ति है। अतः ये गोप गोपी आदि सभी भगवान से भिन्न नहीं है, और परमात्मा श्री कृष्ण भी इनसे भिन्न नहीं है। सभी स्वर्गवासियों को और सारे वैकुंठ धाम को भगवान श्री कृष्ण ने भूतल पर उतार लिया है। जो इस प्रकार जानता और मानता है, वह सब तीर्थों का फल पाता है और अपने इस देह के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रकट होने वाले देवी देवताओं ने द्वापर युग में क्या रूप धारण किया था, द्वापर युग में क्या रूप धारण किया था और वे क्या बने थे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ शेहित हरिवंश।